बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज पूरे विश्व में एक बात चल रही है कि अमेरिका इजराइल से बहुत पीछे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में ये कहा कि भाई ईरान के पास में ऐसे मिसाइल्स है कि जो हमें व्हाइट हाउस तक वो आ सकते हैं और हमें इंजरी कर सकते हैं। उनके जो सलाहकार हैं मिलिट्री के, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि यदि हम लोगों ने वार चालू कर देते तो हमारे 1,500 एम्प्लॉय, ये जो फौजी है वो अंदर में फंसे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मरना ही पड़ेगा उनको। 1,500 लोग यदि जब मर जाते हैं तो हमारी उसका पूरा ठिकरा हमारे ऊपर में फूटेगा। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने जब पार्लियामेंट में जब ये बात कही तो सभी बड़ा चिंताजनक बात हुई कि यदि जब विश्व ये युद्ध हुआ तो ये रुकने का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि ईरान इनको रुला रुला के, पानी पिला पिला के रुलाएगा और मारेगा। तो इस तरह का सिचुएशन है। आज ईरान नहीं रहा अकेला, अभी चाइना और रशिया दोनों मिल के पकड़ पकड़ के मारेंगे। और इसके बाद में जिस तरीक़ा से अमेरिका की हालत हो जाएगी, जो हर जगह पे जो उनकी मस्ती है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाने की संभावना कोई नहीं रोक सकता फिर उन्हें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब उनका जब रोना गाया है तो निश्चित रूप से ईरान जीते जैसा ही है। केवल अभी वो ये देख रहे हैं कि हमें तो विड्रॉ करना है, हमें तो लड़ना तो नहीं, लेकिन जिस जोश से उन्होंने इब्राहिम लिंकन जो शिप अंदर में भेजा और पूरे वर्ल्ड को बताया कि भाई देखिए हमारे शिप में ऐसे होते, ऐसा होता, वैसा होता, तब उसके ऊपर में काउंटर रिएक्ट करते समय जब खोमेनी ने कहा कि अली खोमेनी ने कि भाई हमारा एक मिसाइल तुम्हारे इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, पानी में डुबा देगा। जब ये बात सुनने के बाद में उनको भी लगा कि हाँ, यही नहीं तो उन्होंने इतने सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं ईरान ने कि वो सीधा व्हाइट हाउस को टक्कर देंगे। और व्हाइट हाउस में जब वहाँ से ये होगी तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। उनको मालूम है कि हम लोग इकट्ठे ये हो जाएंगे। अभी तक उनकी जो शक्ति थी, उन्होंने इजराइल को बहुत सारा उन्होंने अपने मिसाइल्स दे के अपनी शक्ति को कम किया। यही नहीं तो यूक्रेन में भी अमेरिका ने काफ़ी उन्होंने ये किया। यूरोप के भी पास में जितना भी था मटेरियल सब यूक्रेन को भेजा गया। और इसी दौरान जिस तरीक़ा से ईरान ने अपनी फौज ये बढ़ाए, जो आर्म्स बढ़ाए, और जिस तरीक़ा से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी बड़ी बात है। इतिहास के तरफ में यदि जब हम लोग जाते हैं तो मैक्सिमम जगह पे मुस्लिमों का ये था, राज्य था। मुस्लिमों ने सब जगह पे अपना रुतबा रखा था। मैं अभी बीच में स्पेन, पोर्तुगीज़ ये सब में गया था, वो सब पूरे साइड में पूरा हुकूमत उनकी थी। इंडिया में भी 600-700 साल उन्होंने हुकूमत की है, पूरे दुनिया को मालूम है। और जब मुस्लिम ये कम्युनिटी, यही नहीं आज भारत में भी जिस तरीक़ा से उन्होंने उनके ऊपर में, मुस्लिमों के ऊपर में जो ये किया है, लेकिन उनको आज ना कल बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं होना चाहिए था ऐसा। और ऐसे सिचुएशन में आज मोदी जी वहाँ पे गए और मोदी जी का इजराइल दौरा, ये तो बड़ा जोश में आ गया। हर लोग अब अपने ये तर्क लगा रहे कि मोदी जी गए तो गए क्यों। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इजराइल ने तो उनको बुलाया ही नहीं। ये खुद जाके उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ तुम्हें और मेरा स्वागत करो। फिर पार्लियामेंट में बोलने की उन्होंने इजाज़त मांगी और हुई। ऐसे सिचुएशन में लीडर ऑफ अपोजिशंस वहाँ के जो इजराइल के, उन्होंने वॉकआउट किया और पूरा वहाँ पे खाली हो गया। उसके पश्चात कुछ लोगों ने उसको कहा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ा सबको। मोदी जी ने हर वक्त के जैसा नौटंकी करने की मतलब हाथ जोड़ा। उन्होंने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप आए हो तो जा रहे हो। ऐसे सब सिचुएशन में पूरा का पूरा जो पूरा ड्रामा हुआ है वहाँ पे इजराइल में। लेकिन इजराइल में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐसी आई है कि वहाँ पे पीयूष गोयल जो हमारे वाणिज्य मंत्री है, उन्होंने उनके साथ में अभी कुछ लोगों के साथ में उनके साथ में कुछ डिस्कस हुआ। अमेरिकन लोगों के साथ में कुछ बहुत बड़े डील होने की संभावना है।
शायद ये डील आर्म्स का हो सकता है, इस तरीक़ा से कुछ सैटेलाइट और आर्म्स से रिलेटेड मैटर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद कुछ ना कुछ ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनको बोलने में आया होगा कि आप तुरंत जाओ इजराइल भगो और वहाँ जाके ऐसे ऐसे डील करो, फिर हम लोग उसको क्या है वो करेंगे जो है। इस तरीक़ा से अभी आज तो ये परेशानी होगी कि बीजेपी के अंदर में ये पूरा का पूरा हमने इस आदमी को चुन के तो दिया, लेकिन वो आरएसएस को नहीं पूछ रहा, वो लीडर ऑफ बाकी लोगों को नहीं पूछ रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन तो छोड़ दो, लेकिन मंत्रिमंडल के लोगों को भी नहीं पूछ रहा और अपने मनमानी किए जा रहे हैं। और क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। ये बहुत दुखदायक बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि यार इसी तरीक़ा से चलता रहा तो बहुत ही अपने देश पे काफ़ी संकट आने की संभावना है। इधर में सब पूरा चौपट हो गया, हमारा आर्थिक पूरा का पूरा बजट हमारा चौपट हो गया और इसमें सभी लोग चिंतित है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग बड़े परेशानी में हैं कि अभी होगा तो होगा क्या। लेकिन एक बात तो मुझे भी लगती है कि अभी अमेरिकन से यदि ये इंडिया में जीरो टैरिफ पे आ जाते हैं तो बहुत ही हालत तो ख़राब होगी पहले, लेकिन बाद में इंडिया को भी सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा। जिस तरीक़ा से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ गए, 150 साल तक रहे, लोग खुश थे, वहाँ पे छुआछूत बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के वक्त पे कम हो गई थी। ये सब सिचुएशंस और यदि जरा अमेरिकन आ जाते और बाकी के भी देश आ जाते तो हमारे यहाँ का एक फ्री ट्रेड यदि जर हो जाता है तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा एक स्कोप मिलने की संभावना है। आज वैसे ही आज केरल में राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी सभा होगी और फिर दोबारा उन्होंने उसी प्रकार से अटैक किया जिस तरीक़ा से हर वक्त करते हैं। काफ़ी अटैक होने के बाद में उन्होंने सब लोगों को मोदी जी के सब वो जितने भी वीकनेसेस है वो सब गिनाए, उन्होंने 7 वीकनेसेस गिनाए और उन्होंने कहा कि ये देश का ये प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और वही अपनी पुरानी पीन उन्होंने राहुल गांधी ने उसमें ये किया है। मित्रों, अभी एआई के यहाँ पे जो हमारा सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे कुछ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोगों ने अपने शर्ट निकाल के बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सबके ऊपर में बड़ी गंभीर धाराएं लगाई गई थी और वो सब के सब जब कोर्ट में गया 7 दिन का रिमांड मांगा कि उन्हें ये कहाँ से प्रिंट किए थे उन्होंने बनाने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सिर्फ आपको 4 दिन के लिए मोहलत देंगे, 4 दिन में आप ये करो। और उन्होंने कहा कि ऐसे कोई जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है जो चार्जशीट में है वो कोई गंभीर ऐसा कोई उन्होंने ये नहीं किया है, वहाँ पे उनका कोई कनेक्शन दिखता नहीं है। तो पहले ही इसमें जिस तरीक़ा से लिख के दिया, इनका मतलब है कि अभी 4 दिन के बाद में सभी लोगों को बेल तो मिल जाएगी, कैसे कुछ होगा नहीं, इस तरीक़ा से सब बातें चली है। और जो आज फिर और एक बात बड़ी इसमें आई है कि केरल के बाद में अभी हमारे अभी एक छोटी सी एक कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे कांग्रेस के इसमें से सिंघवी साहब ने, उन्होंने कहा कि किस तरीक़ा से उन्होंने राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ नहीं चला। और हालांकि किस तरीक़ा से प्रिजुडियस है ये सरकार और किस तरीक़ा से इन लोगों के पीछे में टारगेट बना रहे, ये सब बातें आज पूरी की पूरी सामने में आ गई। आज एक खबर ऐसे है कि आदित्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर, इन लोगों का एक बहुत बड़ा एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि किस तरीक़ा से डिप्टी सीएम मेरे पीछे में पड़ा है, झूठे पग मुकदमे कैसे कर रहे हैं और जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसमें जो एक्यूज जिन्होंने कंप्लेंट की है उसी को लेके गवर्नमेंट घूम रही है, वही पुलिस वाले लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब वो पूरा फर्जीवाड़ा है और ये सब का सब वो सामने में आ रहा है। निश्चित रूप से हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो भी लोग हैं वहाँ पे अभी तो यही है कि जिस तरीक़ा से योगी आदित्यनाथ और इन लोगों के बाद में आज जो हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर है, ये अलग अलग कास्ट से है, तो निश्चित रूप से ये कास्ट वार भी हो सकता है क्योंकि ये ब्राह्मण्स वर्सेस ठाकुर, ये भी शायद एक बहुत बड़ी संभावना, उसको भी ये नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहाँ जाके इनका झगड़ा रुकेगा, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में इतने गंभीर वार किए और ये सब सिचुएशन में आरएसएस और बीजेपी जस्ट खामोश होके सब देख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जब जिस तरीक़ा से उन्होंने ये चालू कर दिया है तो ये कुछ अंत होगा ही नहीं उसका, काफ़ी उसके बुरी परिणाम ही सब लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो आज हम इसी शब्दों के साथ में यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।